नमस्कार जी। देखो, किसी भी शेयर में जो है वो प्राइस बुलिश है या बियरिश है, यानी कि अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ठीक है जी। ये अगर हमें पता लगाना है इंडिकेटर के बेस पे, मतलब इंडिकेटर को यूज़ करते हुए, तो उसका पता हम कैसे लगाएंगे। और ये एक ऐसा पैमाना है जो हमेशा काम करता है। कभी भी आप देखोगे न्यूज़ में, या अगर आपके पास में ब्रोकर का अगर ऐप है और उसमें भी अगर आप देखोगे तो उसमें भी ये लिखा हुआ आता है, या कोई और अगर वेबसाइट होती है जिसमें चार्ट वगैरह दिखते हैं तो उसके अंदर भी ये लिखा हुआ आता है। लेकिन हमें अगर किसी शेयर के चार्ट पे ये देखना है कि प्राइस बियरिश है या बुलिश है, तो वो हम ईएमए से देख सकते हैं। ठीक है जी। करना क्या है वो एक अलग बात है, लेकिन हमें ये पता चल सकता है कि पहले क्या हो रहा था और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या हो रहा है। तो इंडिकेटर के बेस पे, ये कैंडल के बेस पे नहीं है। पहले हम इंडिकेटर को देखेंगे, फिर उसके बाद में कैंडल को देखेंगे। ठीक है जी। अभी एक चार्ट मैंने खोल रखा है, इसमें देखो ये वीकली टाइम फ्रेम है। टाइम फ्रेम क्या होता है वो अगर आपको जानना हो तो मुझे पूछ लेना, कमेंट में बता दूंगा मैं। और ये वीकली टाइम फ्रेम है। तो अब देखो, मैं एक एक एरिया मार्क कर रहा हूँ आपके सामने, आप उसको ध्यान से देखना कि इस वाले एरिया को देखो, आप केवल इस वाले एरिया को। तो इसमें देखो आप, एक तो 10 ईएमए जो रेड कलर में आपको दिख रही है, ये ईएमए 10 है। और जो ब्लैक कलर में दिख रही है ये ईएमए 50 है। यानी कि पिछले 50 कैंडल की कैलकुलेशन को जोड़ के ये बताता है 50 ईएमए। और 10 ईएमए जो पिछले 10 कैंडल को जोड़ के बताता है कि बुलिश है या बेरिश है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 50 ईएमए से ऊपर 10 ईएमए है। ठीक है जी। 50 ईएमए से ऊपर 10 ईएमए है। और 10 ईएमए के ऊपर जैसे ही वीकली कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे, तो प्राइस ऊपर चली गई। ये प्राइस ऊपर चली गई। बीच में ये रेड कैंडल आई, थोड़ा बाज़ार साइडवेज हुआ 3-4 वीक तक, 4 वीक तक, लेकिन प्राइस हैप्पी है। तो हमें पता चल गया कि प्राइस बुलिश है। ये पता नहीं चला कि एंट्री कहाँ लेनी है, लेकिन प्राइस बुलिश है ये पता चला। ठीक है जी। आगे चलते हैं इसी में। तो देखो आप, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल वीकली है। ये कितने परसेंट की कैंडल है? 665 रुपये से लेके और 895, यानी कि एक एक वीक में 40% का प्रॉफिट। तो प्राइस ऑलरेडी बुलिश थी। इसी के ऊपर हाई, ये जो 3-4 कैंडल दिख रही है आपको, इसी के ऊपर का हाई क्रॉस हुआ, प्राइस बुलिश हो गई। मतलब बुलिश तो थी लेकिन और ब्रेकआउट हो गया, ये समझो आप। अब इसमें आगे क्या है कि प्राइस तो बुलिश हो गई, तो फिर अब आगे देखो आप कि ये जो अपनी कैंडल है ये वाली, इस ग्रीन कैंडल पे भी प्राइस बुलिश थी, इस रेड कैंडल पे भी प्राइस बुलिश थी, इस ग्रीन कैंडल पे भी प्राइस बुलिश है, इस रेड कैंडल पे भी प्राइस बुलिश है, क्योंकि सब 10 ईएमए के ऊपर है। ठीक है जी। और ये 50 ईएमए से ऊपर है 10 ईएमए, तो प्राइस तो बुलिश है। फिर प्राइस नीचे क्यों आया? जब प्राइस बुलिश है तो प्राइस नीचे क्यों आया? अगर कोई यहाँ पे ये देख के अगर बाई कर ले कि 10 ईएमए जो है 50 के ऊपर है और ये प्राइस भी ऊपर चल रही है, तो बाई कर ले, तो फिर ये तो प्राइस नीचे आ गई, गड़बड़ हो गई। तो इंडिकेटर में इस तरीके से होता है। तो पूरा इंडिकेटर में भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये पैमाना है यहाँ से यहाँ तक। इस एरिया में हमें पता ही नहीं चला वीकली टाइम फ्रेम में कि प्राइस बुलिश है तो फिर नीचे क्यों आ रही है। ठीक है जी। लेकिन मैं बताऊंगा इसके बारे में भी आपको।